वेलकम माय लवली पीपल। आपका इस रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ओके तो इसके लिए आपके पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल या एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं या पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोले आपको वो करना चाहिए। ओके और आप इनमें से कोई भी पाइल चूज़ कीजिए, वो आपकी रीडिंग होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये आपका स्प्रेड है। सो गाइस, आपकी डेस्टिनी में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है वो है कि आपको मेजर लाइफ लेसन्स अपने रिलेशनशिप के थ्रू मोस्टली जो जिनने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी रिलेशनशिप के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स मिलने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग जिनसे भी मैरिड थे, हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं भी थे तो आपकी जो लव रिलेशनशिप थी, ठीक है, लव रिलेशन, और बहुत कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज लोगों के लिए उनकी फैमिली सिचुएशन। ठीक है, आपको आपके फैमिली के तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से आपके रिलेशन में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा आपका शुरुआत में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चला होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। और मोस्टली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको वो रिलेशनशिप को देख के ऐसा लगा होगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और इनके साथ आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि ये अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी। अगर लव रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन ने आपको अप्रोच किया होगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आने लग गई, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लग गई एंड दोनों साइड से प्रॉब्लम्स आने लग गई। आप दोनों ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गए। फिर एक पॉइंट के बाद या तो यहाँ पे बहुत लोगों का डाइवोर्स हो चुका है या हो गया था। ठीक है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया था, या आपने ऐसा अपने चाइल्डहुड में या अपने घर में ऐसा देखा है जहाँ पे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो, या फिर आपने अनस्टेबल फैमिली लाइफ देखी हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी सिचुएशन एकदम ऑल ऑफ अ सडन हुई आपकी लाइफ में, और आपने जब एकदम रियलाइज़ नहीं किया था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा हाथ से निकल जाएंगी कि सारी चीज़ें ख़त्म होनी ही पड़ जाएगी। फिर वो हुआ, उसके बाद आपने बहुत सारा टाइम अकेले बिताया हो सकता है, या बहुत सारा टाइम उस चीज़ के बारे में सोच के, पास्ट के बारे में सोच के, चीज़ें क्या से क्या हो गई उसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे आपने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ठीक होने का वेट करते रहे, पेशेंटली आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहे। आप कोशिश करते थे कि ये पेंटिकल सपोज इसको आप ऊपर रखो, लेकिन ये वापस गिर के नीचे आ जाता था। तो मतलब आप अपनी लाइफ को संवारने की कोशिश करते रहे। ठीक है, फिर आपको ये सारी चीज़ें होनी लिखी थी क्योंकि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी जर्नी का ये एक पार्ट था। शायद इसी की वजह से यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी लव रिलेशन की वजह से, या फिर आपकी फैमिली की ऐसी सिचुएशन की वजह से। ओके, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं। आपने अपने आप को संभालना सीखा है, आपने अपने आप को गिर के उठना सीखा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी सिचुएशन में यहाँ पे बहुत लोगों के, कुछ लोगों के बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ लोगों ने स्ट्रगल फेस किया हो सकता है। ठीक है, इस पर्सन के साथ अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व थे तो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पूरी सिचुएशन ने और ये आपको जो रियलाइजेशंस हुए हैं इसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। इसकी वजह से आपने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी आपने नॉलेज गेन की है, जो आपने लाइफ लेसन्स गेन किए हैं। ये लाइफ लेसन्स
आपको गेन करने थे, ताकि ये नाइट की एनर्जी है, आप मैच्योर हुए हैं, ठीक है, आपने इतना कुछ सीखा है, और ये सारी ये आपने अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने दम पे खड़ा होना सीखा है, आपने अपने आप को हील करना सीखा है, आपने अपने आप को शायद आप पहले कोई जॉब नहीं करते थे, फिर आप जॉब करने लगे, या जॉब में भी आपने स्ट्रगल किया है और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी जॉब भी चली गई हो, ओके, या फिर आपको ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मुझे स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि इन सारी सिचुएशन में आपका जो भी आपका लाइफ पर्पस जो था आपका, ठीक है, और जो आपका जॉब और आपका लाइफ पर्पस अलाइंड है, ठीक है, तो वो करना आपके लिए जो भी लिखा था, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़े हो, और उसके थ्रू भी इस पूरे एंटायर सिचुएशन में आपकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है, और इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, चीज़ें ठीक होने का वेट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ये सारे लेसन्स लर्न कर लेते हो, जैसे ही आप खुद को संभालना सीख लेते हो, जैसे ही आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लेते हो, ये पेशेंस की एनर्जी को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हो, कि आपको ये इस एनर्जी में रहने में, ये पेशेंस की एनर्जी में रहने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओ कि आपके लाइफ में फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और सिचुएशन आए, आप उसको फियर्सली हैंडल कर पाओ, ठीक है, आप उसे बहुत स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रेंथ के साथ आप उसे हैंडल कर पाओ। एंड आई फील आप ऐसी पोजीशन में भी चले जाओगे कि आप लोगों को गाइड कर पाओगे। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे लिटरली लव रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, या आप काउंसलर्स बन सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सीख के उन्हें एक सल्यूशन दे, लोगों की प्रॉब्लम सुन के उन्हें एक सल्यूशन दे, उन्हें गाइडेंस, मार्गदर्शन दे। और ये चीज़ आपको, ये आप उनके एक्सपीरियंस से और ज़्यादा सीखेंगे, और सीखते सीखते आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप फिनेंशियली भी बहुत अबंडेंट हो जाओगे, है ना, उनके एक्सपीरियंस से सीख के फिनेंशियली बहुत अबंडेंट हो जाओ, और आप इस पोजीशन में आ जाओ कि आप दूसरों का घर बसा सको, आप दूसरों को भी अबंडेंस के एनर्जी में लेके आओ। मुझे यहाँ पे बहुत लोग के लिए ऐसा भी लगता है कि इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ते बढ़ते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते, आपने अपनी हीलिंग करते करते, आप सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे सारे ही नाइट्स आ गए हैं हमारे पास ऑलमोस्ट, ठीक है। सी आपने इस हार्ट ब्रेक से डील करते करते, ये अपनी ब्रोकन इवन फैमिली, और कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है, सी क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ लोग के यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि इवन अगर आप मैरिड नहीं थे तो आपने मैरिज का सोच लिया था, फ्यूचर आपने उनके साथ एक सपना देख लिया था, जहाँ पे आप आपकी एक फैमिली होगी, आप अच्छा घर बसाओगे, एंड एक पूरा एंटायर आपने एक स्टेबिलिटी की मांग रख ली थी जैसे डिवाइन से। और जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई, आपको मूव ऑन करना पड़ा, तो आपका दिल टूटा, आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन आपने खुद को हील किया है। और उसके बाद आप, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि आप खुद को हील करके अपना एक्चुअल जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या एक्चुअल जिनके साथ आपको इवन सोल पर्पस, आपका सोल पर्पस या आपका एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट को आप उसके बाद, ये पूरे प्रोसेस के बाद अट्रैक्ट करोगे, ओके। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, उस या तो इस डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या न्यू बिगनिंग जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करो, और अपने एक्सपीरियंसेस से खुद को हील करो, और साथ में दूसरे लोगों को भी हील करो, ठीक है। एंड आई फील कि ये न्यू बिगनिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट बना देगी, ठीक है। और वैसे लोग जो ऐसी सिचुएशन में हैं, जो आपकी जैसी सिचुएशन में है, वो आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखे, आपकी जर्नी के वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। यहाँ पे आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, जो कि मुझे बताता है कि आप इस जर्नी में हो, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप ये सारी चीज़ें फेस करो,
ठीक है। और इस पर्सन से भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप आओ, आप दोनों ऐसे एक्सपीरियंसेस लो जिसकी वजह से आप दोनों अपनी पर्सनल हीलिंग करो और अपनी हैप्पीनेस को सर्च करो कि आपकी हैप्पीनेस एक्चुअली किसी और पर्सन के साथ यूनाइट होके नहीं आती। आपकी हैप्पीनेस एक्चुअली आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आती कि आपका जॉब कैसा है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे हो, आपके गोल्स की वजह से इन सारी चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं आती। हैप्पीनेस इंटरनली आती है। एंड ये रियलाइजेशन, ये सारे रियलाइजेशंस आपको होने हैं। ये आपकी डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, नाउ कुछ और कार्ड्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, रिगार्डिंग योर डेस्टिनी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यूनिवर्स। प्लीज़ टेल मी पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। वी हैव द माइजर, वी हैव द फूल। वाह, ये एनर्जीज में कितना डिफरेंस है, आप देख रहे हो। वी हैव सेलिब्रेशन विच इज़ 3 of cups. We have possibilities which is 2 of wands. We have going with the flow which is ace of cups, yeah. And we have rebel. Rebel is emperor. And we have totality which is 5 of wands. Okay, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ऐसी एनर्जी में थे या ऐसी एनर्जी जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है माइजर से एंड वी हैव एंडेड विद द रिबेल द एम्परर। तो यहाँ पे आपकी पूरी जर्नी है जहाँ पे आप पहले स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक, शायद आप ऐसे भी हो सकते हो जो कि बहुत इंट्रोवर्ट थे या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने पास संभाल के, एंड यहाँ पे कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक आपके और आपके पार्टनर के बीच में इनसिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, ठीक है। एंड आप अपने पास, आपके पास जो भी आपकी जॉब, आपके पैसे, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपके बच्चे अगर इन केस हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, हर किसी को लेके आप अपने पास एकदम जकड़ के रखने वाली एनर्जी में थे। फिर जब आपको ये रियलाइजेशंस हुए, जब आपकी अवेकनिंग हुई, या फिर जब आपकी ये सारी सिचुएशन से आप लेसन्स लर्न करें, उसके बाद आप फूल की एनर्जी में आ जाओगे। उसके बाद आप लेट गो की एनर्जी में आ जाओगे। उसके बाद आप ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप डिटैच कर लोगे बहुत इजीली चीज़ों से, लोगों से। आप किसी को भी ऐसे बांध के रखने की एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। आप इतने ज़्यादा फ्री हो जाओगे कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके पास कितना पैसा है या कैसी जॉब है। इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी भी एनर्जी में हो सकते हैं जिन्हें आपको हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इवेंट मैनेजमेंट करने में इंटरेस्ट हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना पसंद हो, आपको घूमना फिरना, एडवेंचर में जाना, ठीक है, ट्रैकिंग करना, ऐसे एक अच्छे सीनिक ब्यूटीज़, ऐसे जगहों पे घूमना बहुत पसंद हो, तो आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। क्योंकि आपको डिवाइन ने इतने सारे लेसन्स आपकी लव रिलेशन से रिलेटेड, या फिर इवन कुछ लोगों के केस में आप एक करियर से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके इवन फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। तो जब आप ये लेसन्स लर्न कर लोगे तब आप फूल की एनर्जी में आ जाओगे, तब आप लेट गो करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपका भगवान में विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि
आप यहाँ पे अकेले आए हो एंड आपको वापस अकेले जाना है। बाकी जो भी चीज़ें, जो भी कुछ आप यहाँ पे कमाते हो, मिलता है, आपको हासिल करना होता है, वो आपके साथ तो नहीं चला जाएगा। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे रियलाइजेशंस होने लिखे हैं। तो ये इसके बाद होने के बाद ये आपको फ्री कर देंगे आपकी लाइफ में। फिर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे, बहुत सारे अच्छे लोग अट्रैक्ट करने लगोगे, बहुत सारे इवन सोल ट्राइब अपनी अट्रैक्ट करने लगोगे जो एक्चुअली आपकी हैप्पीनेस में खुश हो, जो एक्चुअली आपके दुख में दुखी हो। और उससे ज़्यादा आप हर चीज़ से डिटैच हो जाओगे और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगी। एंड अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप बहुत घूमने जा सकते हो, अपनी लाइफ में एकदम गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में चले जाओगे कि जो हो रहा है सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है एंड सब कुछ एकदम सही हो रहा है, जब होना है उसी टाइम पे हो रहा है। और ये सारी एनर्जी से आप अपने आप को एक एम्परर की एनर्जी में पाओगे, जहाँ पे आप एक्चुअली आप शायद अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाओ, कोई एक गवर्नमेंट जॉब या फिर अपना कुछ बिज़नेस, बहुत अच्छा बिज़नेस खड़ा कर लो। या अगेन जैसे मैंने यहाँ पे काउंसलर्स की एनर्जी दी थी, तो इतने ज़्यादा कि आप दूसरों को भी उनकी एम्परर की एनर्जी में लेके आओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एम्परर। तो यहाँ पे वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो सकते हो और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में, फर्म एनर्जी में अपना अपनी वैल्यू समझना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझना एंड रिस्पेक्ट कमांड करने वाली एनर्जी, जहाँ पे हर कोई आपको रिस्पेक्ट से देखेगा। और ये सारी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में थी पहले, उससे आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड 2 बार है। तो अगेन ये सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको क्या आंसर्स मिले। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। अगर आपने ये साइकिक टैरो चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि इस लाइफ टाइम में आपकी डेस्टिनी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, नॉलेज हो गया, कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके आपको दुनिया के साथ शेयर करना है। ठीक है, और उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करनी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी एक पूरी जर्नी है जहाँ पे आप एक पेज से स्टार्ट करने वाले हो और एक किंग में कन्वर्ट होने वाले हो। इवन दो हमारे पास यहाँ पे किंग का कार्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सन का कार्ड है, हमारे पास अबंडेंस का कार्ड है। सन के कार्ड 2 बार है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, जो कि बताता है, एंड इवन यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की भी 2 बार एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें अगेन वर्ल्ड की एनर्जी है। सो आई फील कि आई थिंक आप अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे। ठीक है, हो सकता है आपको पहले समझ ना आए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, कि आपको करना क्या चाहिए लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उस चीज़ को लेकर। आपको समझ आए कि आपको ऐसा लगे कि आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं लिखा है, डिवाइन ने आपके लिए कोई रास्ता ही ओपन नहीं किया है। ठीक है, ऑल डोर्स आर क्लोज्ड फॉर यू, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना जॉब्स चेंज करें बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप चीज़ें स्टार्ट तो करते होगे लेकिन उन चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाते होगे। एक जॉब ज्वाइन किया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा जॉब ज्वाइन किया, उसे छोड़ दिया, फिर तीसरा जॉब ज्वाइन किया और उसे भी छोड़ दिया आपने। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इवन कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कोई आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है,
या आप कहीं बाहर, यहाँ पे सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, इसमें पास सोलर प्लेक्सस चक्र है, स्पिरिचुअल यूनियन में भी सन की एनर्जी है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग कुछ परफॉर्मर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्रैवल करके भी आप कोई परफॉर्मेंस देने जा सकते हैं, या ट्रैवल करके जाएंगे तो ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से निकल के आप कहीं जाओगे। आई मीन जहाँ पे भी आप बॉर्न और ब्रॉटअप हुए हो, उसके अलावा आप कहीं और जाओगे और वहाँ पे आपको आपकी एक्चुअल डेस्टिनी पता चलेगी। आपको वहाँ पे अपनी डेस्टिनी, आई मीन अपनी लाइफ बितानी होगी और वहाँ पे कुछ काम करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, ठीक है। एंड हाँ, एंड इवन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टर्निंग इन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग बातें बोलेंगे, शायद आपको आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, बहुत सारे अलग अलग लोग आके आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। शायद आप कभी भी अपने डिसीजंस खुद अपने आप नहीं ले पाते होगे, या आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती होगी, या बहुत ज़्यादा फियरफुल होते होगे आप। आपको बहुत सारे फियर्स होंगे, ठीक है, कि और आप अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से और ज़्यादा फियर्स जनरेट कर लेते हो, जो चीज़ एक्चुअली होती नहीं होगी, लेकिन आपने उसका फियर बना लिया है अपने दिमाग में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, बहुत सारे आप शायद रॉन्ग डिसीजंस लोगे, और उसके बाद आपको उसमें कदम रख के उसमें आगे प्रोसीड करके अपनी चॉइस में आगे बढ़ के ऐसे आपको रियलाइज़ होगा कि ये भी डिस्टाइन था, ये होना था, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप के बारे में रियलाइज़ हो, ताकि आप अपने आप को, अपने अंदर की लाइट को पहचानो, ठीक है। आप एक्चुअली क्या हो, आपका सोल पर्पस क्या है, वो आपको बहुत ज़्यादा शायद भटक भटक के पता चलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एंड आपको हमेशा से लगता होगा कि आप परफॉर्मर हो, या आपके पास कोई मैसेज है जो आपको दुनिया को देना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टूर करना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वर्ल्ड की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसा चाहते हो कि आप बहुत लोगों, इवन आपको लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, सोशलाइज करना बहुत पसंद हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे सब एक्सट्रोवर्ट्स हैं, लेकिन आपको लोगों को खुश करना पसंद हो सकता है, लोगों को एंटरटेन करना पसंद हो सकता है, ओके। एंड आई फील यहाँ पे कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, एंड उसको भी आप अपने फियर्स के वजह से पुश करने की कोशिश करते होगे, मूव ऑन करने की कोशिश करते होगे, अपने ही सच्चाई से आप दूर भागने की कोशिश करते होगे, ठीक है। एंड उसका रीज़न भी यही है क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अपने मन में ही, फियर्स में ही, ओवर थिंकिंग में ही फंसे रह सकते हो। और जब आप पूरी ये जर्नी तय करोगे, अपने आप धीरे धीरे अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करोगे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने लगोगे, सो आई फील कि आप वापस अपने इस फियर से निकल जाओगे, एंड इवन अपना स्पिरिचुअल यूनियन भी अट्रैक्ट कर लोगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, बहुत ज़्यादा, एंड इवन उनके खुद के पास बहुत सारी नॉलेज है, तो अपनी स्पिरिचुअल विजडम, अपनी डीप विजडम पे टैप इन करना है एंड लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हैं, एक्चुअली टीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अलग अलग बुक्स पढ़ना, अलग अलग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हैं आप। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इवन ट्रैवल करके आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करने वाले हैं,
यहाँ पे कुछ लोग जोग्राफ़ी, कुछ लोग को जोग्राफ़ी भी बहुत पसंद हो सकती है, या आपको ट्रैवल करके अलग अलग जगहों के बारे में जानना, एक्सपीरियंस करना, वहाँ पे वहाँ की कल्चर्स में इन्वॉल्व होना, ये सब बहुत पसंद हो सकता है। तो आप इसी में ही आगे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, एंड आपकी वजह से वर्ल्ड को भी बेनिफिट हो सकता है, सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आपके लिए यही होगा कि आप यू नो कुछ चीज़ें हैं अपनी लाइफ में जो स्टार्ट करोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे तो आपको रहना नहीं है। आई मीन ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आपको करना नहीं है। और शायद आपके मन में बहुत डीप एक सोल कॉलिंग होगी हमेशा से, जिसको आप दबाने की कोशिश करते होगे, जिसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा फियरफुल होगे। आपको लगता होगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या आप एक्चुअली ये कर सकते हो या नहीं, ठीक है, क्या आप सिर्फ ये आपके दिमाग का वहम है। तो आप इस अपने विशेज़ से, अपनी ड्रीम से भी मूव ऑन करने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर फियर, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत आप बहुत ऊंचा सोच रहे हो, दूर का सोच रहे हो, ये उड़ने जैसा है, एंड वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये सिर्फ ऊपर देख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर देख रहा है, ये पेज की एनर्जी है। ये देख रहा है इन सब को उड़ते हुए, और इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस पिंजरे से निकलूँ और मैं भी उड़ जाऊँ, क्योंकि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा सोल कॉलिंग है, मुझे यही करना है, यही मेरा लाइफ पर्पस है, ठीक है। लेकिन वो शायद अभी तक स्टेप नहीं ले पा रहा, और उसे लग रहा है कि शायद मैं ऐसा हूँ नहीं, शायद मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ, शायद इनमें कुछ स्पेशल है। लेकिन फाइनली वो अपने अंदर टैप इन करता है। ये बाहर के जितने भी उसके फियर्स हैं, जितने भी फियर्स हैं, लोगों की आवाज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो उससे दूर जाता है और अपनी इनर विजडम, अपने सोल की विजडम पे टैप इन करता है। अपने आप से क्वेश्चन करता है कि एक्चुअली मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता है, अपने सारे फियर्स से फाइट करता है, ओके। एंड इसके बाद ये फाइनली उड़ता है, फाइनली एक्शन लेता है, फाइनली वो स्टेप लेता है, एंड सी उसके बाद उसके लाइफ में अबंडेंस है, सेलिब्रेशन है, ओके, सेलिब्रेशन है। एंड जितने भी उसको ये जो भी कुछ उसको बर्डन फील होता था, जो भी उसको जो भी चीज़ उसको ट्रैप रखती थी, उसे ऐसा लगता था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो इन सारी चीज़ों से मूव ऑन करता है, एंड आगे उसके लिए सिर्फ अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सेलिब्रेशन है, राइट। तो मुझे आपके लिए ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारे फियर्स में आप रहोगे, और बहुत सारे कन्फ्यूजन की एनर्जी में आप रह सकते हो, डाउट की एनर्जी में रह सकते हो, और यही सारी चीज़ें आपका सेलिब्रेशन, आपका उड़ना, आपका एक्चुअली अपना लाइफ पर्पस जीने को रोक रही है। आपके खुद के फियर्स, आपके खुद के डाउट्स, सेल्फ डाउट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ डाउट रिगार्डिंग योर फीलिंग्स ऑल्सो फॉर सम पर्सन, ठीक है, योर डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आप ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने की जर्नी है आपकी, ठीक है। और ये सब कुछ डिस्टाइंड है, ये सारी चॉइसेस आपको लेनी है, क्योंकि ये सारी चॉइसेस लेके जो भी आप लेसन लर्न करते हो कि यहाँ मुझे नहीं जाना, ये मुझे नहीं करना, वो एक लेसन है आपके सोल के लिए, वो आपको आपके सोल को लर्न करना था, ताकि ये सन एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि ये लाइट एक्सपीरियंस कर पाए। सी यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये ट्रम्पेट है, तो ये लड़की शायद बजा भी सकती है, गा भी सकती है, ओके। यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स है, यहाँ पे ये पिंजरा है, अगेन यहाँ पे बर्ड्स है, ये बर्ड्स यहाँ से निकल के आई है, तो ये उड़ सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बेबी भी बॉर्न हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हो सकते हैं, और ये जो भी चीज़ है जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा मटेरियल हार्वेस्ट आप ही को नहीं, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को भी मिलेगा, दूसरे आपकी वजह से खुश होंगे, दूसरे आपकी वजह से सेलिब्रेट करेंगे, दूसरे आपकी वजह से अपने आप को भी पहचानेंगे, एंड अपने लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों में आप तभी वो सारी चीज़ों में
टैप इन कर पाओगे, वहाँ तक पहुँच पाओगे जब आपने एक्चुअली ये सारे दूसरे दरवाज़े, ये सारे चॉइसेस लेके देखी हो। ठीक है, एंड यूनिवर्स चाहती है आप ये सब एक्सपीरियंस करो एंड देन यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और तब आप रियलाइज़ करो कि ओके एक्चुअली आपको जाना कहाँ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे ठीक है, मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन से मुझे ऐसा लगता है, यूनिवर्स ऐसा मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी पोजीशन में भी आ सकते हो जहाँ पे आपके ज्ञान, आपके आपके डिसीजन से बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो। ठीक है, आप जजेस हो सकते हैं, या फिर आप किसी एक हायर अथॉरिटी, एक लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेनिफिट करेंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस, वो डिसीजंस जो आप लोगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी में ऐसा भी लिखा है कि ये सारे प्रोसेस में आप ना केवल अपनी लाइफ चेंज करोगे, बट दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करोगे एंड कुछ नया क्रिएट करोगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएशन की भी एनर्जी है। यहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो जो शायद दूसरे लोगों को, जो शायद सोसाइटी को एक मटेरियल हार्वेस्ट देगा। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग लग रहे हैं मुझे, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, एंड यहाँ पे आपका हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो अलाइंड विथ योर स्पिरिचुअल पर्पस, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। एंड मेडिटेशन आप करोगे ना, तो आप अपना और ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग करोगे। स्पेशली आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी है, तो आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट डेस्टिनी है आपकी, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करके, एक्सपीरियंस करके अपनी ही लाइफ चेंज करोगे, ना केवल अपनी बट बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करोगे। और ये सारी जो भी आपने लेसन्स लर्न करने हैं, ये सारे लेसन्स आपको दूसरे लोगों को भी बताने हैं, और आपके लेसन्स के वजह से दूसरे लोगों की लाइफ में भी मटेरियल हार्वेस्ट होगा, दूसरे लोगों की लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, एंड उनके आपके लेसन्स के थ्रू बहुत सारे लोग अपने लेसन्स लर्न कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप नेवी में भी हो सकते हो, या मर्चेंट नेवी में हो सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको वाटर बॉडी से इन्वॉल्व्ड रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हो जहाँ पे इवन मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो, तो आप एक्चुअली लोगों को काउंसिल करना, लोगों को उनके इमोशंस से रूबरू कराने वाला कुछ काम भी कर सकते हो आप। ठीक है, एंड अगेन आई फील लाइक कि आपकी जो भी डेस्टिनी है उसमें आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, आप अपनी लाइट को डिस्कवर करोगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी है, लाइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे बैठा है, मटेरियल हार्वेस्ट इसके अंदर हो रहा है पहले, उसके बाद वो बाहर भी मटेरियल हार्वेस्ट हो रहा है। राइट, सो आई फील लाइक कि आप अपने अंदर की लाइट पहचानोगे, अपने आप को एनलाइटन करोगे, एंड उसके बाद आपकी लाइट शाइन करेगी पूरी दुनिया में। एंड ये पूरा यूनिवर्स का प्लान है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी डिसीजन में आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जिस भी जगह पे हो, शायद आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज आती होगी कि आपको भागना है, ये चीज़ भी छोड़ के जानी है, तो वो सब एक रीज़न की वजह से हो रहा है। वो सब हो रहा है ताकि आप बहुत कुछ लेसन्स है वो लर्न करो, एंड अपने अंदर की लाइट, आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो वो पहचानो। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाई पाइल नंबर 3 ये आपका स्प्रेड है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत मेजर अरकाना, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन है, ठीक है, जो कि मुझे बहुत कुछ बताता है आपकी डेस्टिनी के बारे में। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पे वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, एंड आप किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक फील करो, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि
इवन दो आप निकल तो सकते हो उससे, लेकिन आप बहुत कोशिश करते करते भी ना निकल पाओ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है किसी कार्मिक मैरिज में हो, या फिर किसी कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या किसी भी ऐसी कार्मिक सिचुएशन, इवन इन योर वर्क सिचुएशन। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इवन आपके वर्क सिचुएशन में आप ऐसे जॉब में हो या ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी कोई ऐसा काम करना पड़ रहा हो। ओके, एंड वहाँ पे लिटरली यहाँ पे 3 ऑफ कप से मुझे अगेन पॉलिटिक्स वाली फीलिंग आ रही है, जो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स हो शायद आपके वर्क एनवायरनमेंट में, या फिर आपकी मैरिज में आपके इन लॉज, या कोई ऐसे लोग हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन फील करो जहाँ पे आप लेफ़्ट आउट फील करो, जहाँ पे आप परेशान हो जाओ, जहाँ पे आप स्टक फील करो, जहाँ पे आप अपने आंसर्स अपने आप से ढूंढो, अकेले टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस ना मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं या चाहते थे, उन्हें ऑलरेडी अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो, आपने कुछ नया क्रिएट किया है। हो सकता है आप अभी इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने कुछ नया स्टार्ट ही किया है या करने की कोशिश कर रहे हो, या अभी आप पेज की एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आप और उसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अपना एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर, एक अबंडेंट फ्यूचर, अपनी एक डेस्टिनी, अपना एक वर्ल्ड, अपनी एक दुनिया खुद ही इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। आपने अपने माइंड्स आई में, अपने विजन में बहुत सारे ऐसे सपने देखे हैं जिन्हें आप पूरा करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी हो सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आपको इवन आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो सकता है, मुझे लगता है। ओके, एंड शायद आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब भी आपको एक गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, या रिसेंटली आपने की भी हो, आपने आगे स्टेप लिया हो, एंड आप, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कुछ एक नया क्रिएट करेंगे। इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे और दूसरे लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिटरली जस्टिस एंड जजमेंट, यहाँ पे लिटरली कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो लीगल प्रोफेशन में हो सकते हैं, जो जजेस, लॉयर्स हो सकते हैं, या फिर इवन हेल्थ वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप कोई एक बहुत क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, आप लिटरली फैशन डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है या फिर ऑल्सो आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो, या आप खुद अपनी लाइफ में जीतना चाहते हैं एंड इवन दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में जिताना चाहते हैं। आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनी है जिसमें अगेन सी यहाँ पे पेज से आपने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एम्प्रेस, एम्परर, चैरियट, कितनी ब्यूटीफुल 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपने सपना देखा है कि कोई एक वर्ल्ड ही ये दुनिया में बनाऊंगी, और यहाँ पे उसने एक्चुअली दुनिया बना दी है, क्रिएट कर दी है, आपने क्रिएशन किया है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलके कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ पार्टनरशिप में, या आपके वर्क पार्टनरशिप हो गया, या किसी पार्टनरशिप में आप बहुत ज़्यादा राइज करने वाले हो, एंड आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री, सक्सेस अचीव करोगे किसी पार्टनरशिप में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लोग हैं, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी है। एंड आपकी आप अपनी पूरी जर्नी में मैच्योरिटी के साथ ये सीखोगे कि लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। अपनी वर्क, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, क्रिएट करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ एक लीडरशिप पोजीशन में हो या एंटरप्रेन्योर एनर्जी में हो, जहाँ पे आप अपना कुछ क्रिएट करोगे और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस है उसमें, बहुत ज़्यादा आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हो, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते हो, अपनी इस चीज़ को आप वर्ल्ड वाइड
लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, या इसके इसके ब्रांचेस हो सकते हैं अलग अलग जगहों में। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जजमेंट के नीचे हमारे पास हार्मनी, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे वो आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ पर्पस के साथ एक अलाइनमेंट में होगी। ओके, एंड इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करोगे। लिटरली आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप ऑन स्टेज परफॉर्मेंस थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ आप करना चाहते हो जहाँ पे आप नोन हो, वर्ल्ड फेमस हो, या अपनी कम्युनिटी में नोन हो। ठीक है, एंड आई फील आप जो भी कुछ काम करोगे ना, आपका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, एंड उसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो एंड दूसरे लोगों को भी सिखाने वाले हो। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाले हो जहाँ पे आप रिस्पेक्ट कमांड करोगे। ठीक है, जहाँ पे आपके थ्रू बहुत सारे लोग, इवन आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे। ओके, एंड आई फील आप जो भी काम करोगे उसमें आप बहुत ज़्यादा लिबरेटेड फील करोगे। उसमें ऐसा फील करेगा आप तृप्ति फील करोगे, अपनी सोल सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेगी जब आप इस एनर्जी में, बिगनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्शन लोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। एंड आई बिलीव कि आप जो भी कुछ काम करोगे वो आपके पैशन से बहुत अलाइंड है। वो काम आप लिटरली एक्चुअली करना चाहते हो, इसीलिए आप उसे बहुत बखूबी से करोगे। ओके, एंड उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्कॉलर्स हैं, जो अपने पढ़ाई की वजह से, जो अपने ज्ञान की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से जाने जाएंगे। बहुत कुछ एक आप नया क्रिएट कर सकते हो, शायद आप कुछ एक ऐसा इन्वेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, जिसे पहले कभी किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, एंड या फिर कुछ एक नया पर्सपेक्टिव लोगों के साथ आप शेयर करोगे अपना। ठीक है, क्योंकि आई फील आपके अंदर इतना ज़्यादा पैशन है उस चीज़ को लेके। वो पैशन, वो लाइट, एक्चुअली आपकी वजह से बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी कुछ काम करोगे वो दूसरे लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करेगा, वो दूसरे लोगों को हील करेगा, वो दूसरे लोगों की कॉन्शियसनेस इवॉल्व कराएगा। आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी एंड आप दूसरे लोगों की कॉन्शियसनेस इवॉल्व करोगे। यहाँ पे वर्ल्ड का अगेन कार्ड है, 2 बार वर्ल्ड की एनर्जी है, कार्ड नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे एम्प्रेस में वर्ल्ड की एनर्जी है। तो बहुत चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो अपने काम की वजह से। ठीक है, एंड इसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग हैं। यहाँ पे फायर साइंस बहुत हो सकते हैं। ओके, फायर साइंस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और इवन एयर साइंस। ओके, यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं। ओके, एंड तो आप इतना एक्शन, आप बहुत एक राइट डायरेक्शन में एक्शन लोगे, और वो एक्शन एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा विजडम के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देगा, बहुत सारे रीजंस देगा सेलिब्रेट करने की। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड सन का कार्ड है। ये सन का कार्ड खिलाता है इनोसेंस का, और ये मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली फेम, बहुत ज़्यादा ऑन स्टेज काम, बहुत ज़्यादा हीलिंग, इवन हीलिंग का काम। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इस कार्ड से कि आप किसी एक चीज़ का नज़रिया, कोई एक चीज़ कुछ थी, आपने उसे कुछ और ही बना दिया। आप शेप शिफ्टर्स, चीज़ें चेंज करना, उसको एक अलग नज़रिया दे देना किसी चीज़ को। यहाँ पे कुछ लोग इवन 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल से, मुझे ऐसा लगता है कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होगा। एंड आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पब्लिक स्पीकर्स की भी एनर्जी मिल रही है कि आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को दोगे, एंड आप अपने मैसेज से, आप अपनी स्पीकिंग से, आप अपनी एबिलिटी से लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
ओके, उन्हें खुद की एम्प्रेस एम्परर की एनर्जी में, उन्हें खुद की विक्ट्री, चैरियट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जस्टिस, जजमेंट की एनर्जी में लेके आओ, उनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेके आओ। सो यहाँ पे पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी एनर्जी है, जो लोग लोगों का लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर दें, एंड जो लोगों को एक न्यू रियलाइजेशंस लेके आए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इवन एनलाइटनमेंट की जर्नी में हैं, जो अपने मटेरियल लाइफ में इतना कुछ हासिल करेंगे उसके बाद, एंड हाँ, उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि वो अपने अंदर अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो उनके कुछ काम ऐसा होगा आपका जो दूसरे लोगों को हील करेगा, जो उनकी खुद की कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करेगा, जो उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आएगा। ओके, एंड आई फील आप ऐसे लोग हैं जो अपने साथ दूसरे लोगों की भी प्रोग्रेस कराने में बिलीव करते हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग हैं, उनको भी आगे पुश करने में, अपने लाइफ के, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे पुश करने में उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं एंड हेल्प करते हैं, लोगों के रीबर्थ कराते हैं। आप खुद एक रीबर्थ, एक प्रोसेस से, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से निकलेंगे और दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अपनी इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। फील कि आप दूसरे लोगों को उन्हें बैलेंस करना सिखाओगे। बट यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन टेकर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में भी है, सो आपको बर्नआउट होने से बचना है। तो यहाँ पे इट्स ओके समटाइम्स टू टेक रेस्ट। ओके, इवन दो यू हैव मैनी ड्रीम्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन लेजीनेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके टू चिल समटाइम्स। ओके, एंड आई फील आप लोग अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए चिल कर सकते हो, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये जो फायर है, ये जो पैशन है, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा और आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा के ही रहेगा, जहाँ पे आप ना केवल अपनी लाइफ चेंज करो, बट बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली रियलाइज़ करोगे कि आप क्या करने आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड आपको क्या करके सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे, आप उसके बारे में और पढ़ोगे और रिसर्च करोगे और दिल लगा के उस पर इतना काम करोगे कि आपको इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बहुत ज़्यादा लग्जूरियस एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स, आपकी डेस्टिनी क्या है में आना, इट्स बियॉन्ड नॉर्मल। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है मुझे, आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड आपके लिए आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी में, एक इनोसेंस वाली एनर्जी में, एक खुशनुमा एनर्जी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करना, एंड एंड आई फील अगर आप दूसरे लोगों की बातें सुनने से ज़्यादा आप बोलने में बिलीव करते हैं, तो आई थिंक आपको सुनने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इतनी फास्ट एनर्जीज़ है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा भी करोगे, यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि उसको बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे भी दोनों बैलेंस के कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा बताता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अगर एंड आपको इस एनर्जी में आने में थोड़ा पेशेंस लगेगा। आपका ये जो सफ़र है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, इतना लर्निंग, इतना बहुत सारी चीज़ें सीखने का जो सफ़र है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना, टेम्परेंस की एनर्जी में आना, उसके लिए टेम्परेंस की एनर्जी लगती है, उसके लिए पेशेंस की एनर्जी लगती है। तो आई थिंक आप ये पेशेंस रखोगे, और जितना ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, अपने आप पे काम करना, अपनी अंदर की लाइट को और ज़्यादा जलाना, एंड अपने 3D एक्शंस लेना, जितना ज़्यादा आप ये करोगे, आप अपनी डेस्टिनी को और जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये एनर्जी आपके लिए प्रेजेंट है, एंड आई बिलीव कि आप लोग ऐसे लोग हैं जो जो
एक्शन भी ले रहे हैं एंड एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, एक्शन टेकर्स हैं एंड आपके बहुत सारे गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं। अगर कोई आपसे कभी कहे कि आप बहुत बड़े सपने देखते हो तो प्लीज़ उन पर बिलीव मत करना और अपने और बड़े सपने देखना, क्योंकि आप में पूरी पोटेंशियल है कि आप वो सपने पूरे कर सकते हो एंड आपकी डेस्टिनी में है बहुत बड़ा कुछ अचीव करना। ओके एंड दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना कि इस पर्सन जैसा बनना, कि दूसरे लोग आपको देख के बोले कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये इंसान, या मुझे इस पर्सन जैसा बनना है। तो आप बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक बहुत बिग डेस्टिनी है जिसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें आपको आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग एक्चुअली पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं एंड आप एक्चुअली बहुत अच्छा काम करोगे, मदर अर्थ की हीलिंग के लिए काम करोगे, अपनी कंट्री के लिए काम करोगे, जो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा फेम आप अट्रैक्ट करोगे उससे। एंड आप ना केवल खुद ये सब एक्सपीरियंस करोगे बट दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। सो पाइल में 3 आपकी रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।